हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल पीईटी में जो आपके ग्राफ हैं उनके लिए आपको ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने ग्राफ लिया है इसमें कि नीचे दी गई सारणी में विभिन्न विषयों में विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्तांक प्रतिशत दिया गया है। सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहले ग्राफ समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया आपको? स्टूडेंट्स दिए गए। स्टूडेंट कौन कौन से? आपका पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी, ये आपके हो गए स्टूडेंट। ठीक है, पी क्यू आर एस टी। फिर क्या दिया यहाँ पे? ए के मार्क्स दिए, यानी कितने जो ए वाले हैं स्टूडेंट वो कितने, उनमें टोटल जो मार्क्स है वो है 60 है। ठीक है, और ये उनकी परसेंटेज दी है, यानी 80% मिले हैं पी छात्रों को, क्यू छात्रों को मिले हैं 55%, ये उनकी परसेंटेज दी है। ठीक है, बी आपका 40 मार्क्स का है, सी 80 मार्क्स का है, डी 50 मार्क्स का है, और जो ई है वो 120 मार्क्स का है, और एफ है 75 मार्क्स का। ठीक है, और ये आपकी स्टूडेंट की परसेंटेज दी है। ओके, अब चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन ई सब्जेक्ट, यानी कि विषय ई में सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं। अब ई की बात हो रही है, तो ई कहाँ पे आपका? ये रहा ई वाला। ठीक है, ई में सभी विद्यार्थियों द्वारा, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो ई में जो हमें प्राप्त हुए वो अंक कितने आपके 120, या तो आप सभी का जैसे पी में निकालिए 75%, 120 का 75% निकालो, फिर क्यू का 120 का 88% निकालो, फिर आर का 62% निकालो, क्योंकि इन्हीं की तो हमें बात करनी है ई वाले की। या फिर आप ऐसा करते हो, इन सभी का टोटल करने के बाद आप 120 का परसेंटेज निकाल दो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं। 8 और 5 13, ये सिंपल पड़ेगा। 8 और 5 13, 14 15 16 17 की 7 हो जाएगी, एक आपका हासिल हो गया। 7 और 1 8 8 16 6 22 और 7 29, 8 कितना हो जाएगा? 37। तो ये कितना हो गया आपका? 377% आ गया। अब आप क्या करोगे? सीधा आप 120 का परसेंटेज निकाल दो, वही आपका कुल प्राप्तांक हो जाएगा। तो ये 120 का हमने कर दिया 377%। परसेंटेज जब हटाते हैं तो 100 का भाग लग जाता है, 0 से 0 हो गया। अब जब आप इसका गुणा कर दोगे इसमें, तो 12 7 84 की 4 असल लगी 8, 12 7 84 और 8 84 92, 92 की 2 हासिल लगी 9, 12 3 36 और 9 45 हो जाएगा। ये 452/10, 10 से भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 452.4। ये आपके कुल प्राप्तांक हो गए। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन से तो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन इसमें गलत हो गए प्रिंट, तो आपका राइट आंसर यही होगा 452.4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आप अलग अलग निकाल के भी इनका परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि विद्यार्थी आर द्वारा बी डी ई में कुल प्राप्तांक कितना है? विद्यार्थी आर द्वारा, तो विद्यार्थी आर कहाँ पे? आपका ये रहा। ठीक है, और किस में बताना है? बी में बताना है, तो बी ये रहा। फिर आपको डी में बताना है, डी ये रहा। और फिर किस में बताना है? आपको ई में बताना है, और ये आपका आर है, यानी कि इसको आपको यहाँ तक लेके चलना है। ठीक है, ओनली हम इसके और उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या कुल प्राप्तांक बताना है, या तो आप क्या करोगे, ये जो 74%, जैसे यहाँ पे क्या दिया, बी के लिए कितना दिया? 54%। तो पहले हम बी का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी का कैसे निकालते हैं हम? तो बी के लिए हमें कितना दिया गया? बी के लिए 40 है, 40, और कहाँ पे आपका यहाँ पे नीचे आएंगे कितना है? 54%। तो 40 का 54% निकालेंगे तो 100 का भाग लग जाएगा, 0 से 0 कट गया हमारा, तो कितना आ जाएगा ये आपका? ये 4 चौक 16, इसका जब आप क्या हो जाएगा इसमें? 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, और 4 पंचे 20 और 21, और यहाँ पर 10 से भाग लगा दोगे तो बी का आपका आ जाएगा 21.6। ठीक है, या तो आ गया बी का। अब हम निकालना है किसका? डी का। तो डी वाला का क्या? ये रहा 50। तो डी के लिए हमें कितना दिया? 50 दिया गया, तो 50 का निकालेंगे हम कितना परसेंटेज डी के लिए? यहाँ पे आएंगे 84%। तो 84% निकाल लीजिए आप। तो 50 से काटोगे, 50 दूनी 100, 2 से भाग लगा दो, 2 चौका 2 दूनी 4, कितना आ गया? ये 42 आ गया। ठीक है, ये डी का आ गया। अब हमें निकालना है ई का। ई का निकाल लेते हैं। ई आपका ये रहा, कितना है आपका ई? और ये 62% है, यानी कि 120 का 62%।
100 जीरो से जीरो कट गया हमारा। 12 दूनी 24, 4 हाथ लगी 2, 12 6 72, 73 74 बट्टे 10। तो 10 से भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा, ये 74.4 हो गया ये। ठीक है, अब कुल प्राप्तांक बोला गया, तो कुल प्राप्तांक निकालने के लिए क्या कर दोगे आप, इनको जोड़ दोगे। तो ये हो गया आपका कुल प्राप्तांक बराबर, इनको जोड़ दीजिए, 21.6 प्लस 42 प्लस 74.4। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, इन सभी को टोटल करने पे आपका आ रहा है 137.8। ठीक है, देखिए एक सेकंड जोड़ लेते हैं, 4 6 और 4 10 का 0। ठीक है, एक हासिल हो गया। फिर आपका 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, फिर 8 हो गया और ये 7, यहाँ पे 7 और 4 11 12 13, कितना हो गया ये 138 हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे, ये थोड़ा सही से लिख देते हैं, तो कितना हो रहा है ये आपका 138, ये हो गया आपका 138.0, पॉइंट के बाद 0 मानते नहीं तो 138 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे में देखो आपको क्या दिया गया है, तीसरे में हमारे पास है कि सब विषय ए में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ए में हमें बताना है। तो ए आपका कहाँ पे है, ये वाला है ए हमारा। ठीक है, ये वाला तो है ए, ये एक ही बात हो रही है। तो कहाँ पे बताना है, औसत प्राप्तांक आपको बताना। तो औसत प्राप्तांक यानी कि इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी का आपको जोड़ना पड़ेगा, यही तो औसत प्राप्तांक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो ए के लिए निकाल रहे हैं हम, तो हमारे पास ये आ गया 80 प्लस में 55 प्लस में 74 प्लस में 68। औसत निकाल लेना, क्योंकि देखो अलग अलग निकालने से बढ़िया क्या करोगे आप, सीधा इनका आप प्रतिशत का औसत निकाल लो और फिर उसके बाद जो आपकी मार्क्स है उनका हम प्राप्तांक निकाल देंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितने 5 है, तो 5 का भाग लग जाएगा इसमें। भाई औसत तभी तो निकालते हैं, 5 होते तो 5 का ही भाग लगाया जाता है उसमें। ठीक है ना, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 352/5 आ जाएगा, ये 352/5। लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है आपसे, ओनली प्रतिशत निकालना है, हमें इसका मार्क्स नहीं पूछेगा। तो प्रतिशत का हम औसत निकालना है, तो प्रतिशत का औसत निकालने के लिए हमने इसको जोड़ दिया, तो ये प्रतिशत में ही है हमारा। ठीक है, अब 5 का इसमें भाग लगाओगे, 5 7 35 हो गया। ठीक है, 5 7 35, फिर ये 0 लगेगा, तो ये आपका आ जाएगा 70 सही 2/5 आ जाएगा, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला होगा, विषय सी में सभी विद्यार्थियों द्वारा औसत प्राप्तांक कितना है। सभी विद्यार्थियों द्वारा औसत प्राप्तांक, विषय सी का आपका ये रहा, और ये आपके सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक दिया गया। ठीक है, तो क्या करो, या तो आप पहले एक बार 58% निकालो 80 का, फिर 67% निकालो, फिर 72% निकालो आर का, फिर एस का निकालो, या फिर सीधा आप क्या करो, इसका तो आप निकाल लो औसत, इन सभी का औसत निकाल लो, फिर सीधा आप 80 का प्रतिशत निकाल देना। तो औसत निकालने के लिए क्या करोगे आप, इन सभी को जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये आपका 58 और प्लस में 67 और प्लस में ये आपका 72 प्लस में ये आपका 82 और प्लस में 64, कितने ये 5 हैं, तो ये 5 का भाग लग जाएगा हमारा। ठीक है, यही तो होगा, तो औसत निकल आएगा। इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 343, तो ये 343/5। ठीक है, 5 से भाग लगा देंगे हम इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा ये 68.6 आ गया ये। ओके, अब आगे क्या करोगे आप, अब हमें क्या सीधा सी का परसेंट यही तो निकाल देना है। तो हमारे पास कितना दिया सी के लिए 80, 80 का 68.6 निकाल दो, 80 गुणा 68.6 और परसेंटेज हटाओगे तो आपका 100 का भाग लग जाएगा। ये 0 से 0 कट गया हमारा, तो जब आप इसमें 2 से काट तो इसको 2 चौक 8 और ये 2 पंचे 10 गुणा कर दिए 4 से, 4 6 24, 4 आंसर लिखी 2, 4 8 32,
33 34 की 4 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 4 6 24 3 27 274.4/5। 5 से इसको काटेंगे हम, 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, यानी 54.88 आ रहा हमारा। तो यानी कि हम मान लेंगे यहाँ पर आपका 54 आंसर दिया, तो 54 आंसर हम लगा देंगे इस पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत